नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 34.5 वर्षीय पुरुष जातक हैं और सोलन हिमाचल प्रदेश से हैं। इन्होंने कई सवाल पूछे हैं। हम इनके सवालों पर एक नज़र अगर जो हम डालें तो कई सवाल हैं इनके। इन्होंने पूछा है, मैं और मेरी पत्नी संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और परेशानी हो रही है। शादी को 7 साल हो गए हैं, बच्चा 6 माह में घर में चला गया। जॉब कैसा रहेगा मेरे लिए, कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूँ फ्यूचर कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, परिवार के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। और मेरी जन्म पति पर भी प्रकाश दें और अभी घर लेने का कोई योग है क्या, और जो अभी आगे मेरे हाथों की लकीर है वो भी देखकर बताएं। तो मैं इनके सवालों के जवाब दूंगा और इनके हाथ का और कुंडली का विश्लेषण करूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र अगर जो कुंडली पर भी डालूं। मीन लगन की कुंडली है। लगन खाली है। जब भी लगन खाली होता है रिसीवर नहीं होता है। व्यक्ति के पास पैसा होते हुए भी नहीं बचता है। दिखता है पैसा लेकिन व्यक्ति कभी बचा नहीं पाता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें धनवान तो मेष राशि है, 1 नंबर है, 1 नंबर मंगल बैठा हुआ है। भाग्यवान तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास पैसा रहेगा लेकिन रिसीवर होने के कारण उतना पैसा व्यक्ति बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें दूसरा घर खाली है लेकिन यहाँ पर अगर जो देखें दूसरे घर का यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ पर संबंध बन रहा है आपस में। क्योंकि से जब भी दूसरे घर का और 11वें घर का संबंध बने, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि है, ऐसे में व्यक्ति जब भी अपना घर खरीदे तो बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन का है और ये लाभ का है। डॉक्यूमेंटेशन से जहाँ भी लाभ हो तो ये डॉक्यूमेंटेशनों में इनके साथ हेरा फेरी हो सकती है। अगर जो ये घर खरीदते हैं, कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इनके साथ चीटिंग हो सकती है। इस बात का इन्हें बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। दूसरा, जब भी किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करें, जब भी कोई डॉक्यूमेंट लें तो उसको पूरा पढ़ें। क्योंकि जब भी 11वां घर लाभ भाव की और यहाँ पर तीसरे घर में संबंध हो डॉक्यूमेंटेशन का, तो व्यक्ति को एक एक चीज पढ़ के दस्तखत करना चाहिए। चीटिंग 100% कभी न कभी इनके साथ होगी या होगी या भविष्य में होगी। तो मैंने इन्हें इसलिए सतर्क कर दिया है। चौथे भाव में गुरु बैठा है। चौथे भाव में जब भी गुरु बैठता है तो यहाँ उच्च का होता है। जब भी व्यक्ति के चौथे भाव में गुरु बैठे तो व्यक्ति जितना खर्च करेगा उतना ही उसके पास पैसा आएगा। तो इसलिए व्यक्ति को थोड़ा अपना धन खर्च करते रहना चाहिए। जैसे जैसे धन आता जाए खर्च करता रहेगा तो वो धन बढ़ता यहाँ पर रहेगा। लेकिन क्योंकि गुरु केंद्र में बैठा है तो सभी परेशानियों के व्यक्ति का शमन होता रहता है। अगर जो हम देखें 5वें घर में चंद्र केतु बैठे, चंद्र केतु दोनों बिगड़े हुए हैं क्योंकि चंद्र केतु दुश्मन है। जब भी 5वें घर में ये बैठे हुए हैं, चौथी की राशि में, चंद्रमा तो यहाँ पर चौथे घर में मित्र के घर में है लेकिन केतु यहाँ पर योग कारक नहीं है। तो यहाँ से चंद्रमा को हटा के 2 में ले जाना होगा, जिससे यहाँ पर धन का अच्छा योग बनेगा। इसके बाद केतु भी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पर केतु होता है और शुक्र इसमें राहु की दृष्टि पड़ती है तो आपने बोला मेरा बेबी पेट में, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। जब भी केतु और राहु 11 और 5 का योग बनाते हैं, या तो राहु यहाँ बैठा हुआ होता है या केतु, तो या तो व्यक्ति का जो एबॉर्शन हो जाता है, पहले बच्चे का मुंह नहीं देख पाता। अगर वो बच्चा हो भी जाए, आ भी जाए, तो वो बच्चा जवानी में घर से गायब हो जाता है। बहुत से देखे होंगे बच्चे गायब हो जाते हैं, घर से चले जाते फिर नहीं आते। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो इसके लिए यहाँ पर केतु को राहु का इलाज करना होगा। पहली बात, पेट में बच्चा लेट आता है और आ भी गया तो परेशानी होती है। इसके लिए यहाँ केतु राहु का यहाँ पर प्रॉपर इलाज करना होगा। लेकिन जब भी यहाँ पर राहु होता है तो व्यक्ति के 3 गरीब दोस्त रहते हैं। तो आपके भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 3 गरीब दोस्त होंगे, बचपन के रहे होंगे।
अगर जो यहाँ पर देखें हम चंद्रमा बैठा हुआ 5वें घर में, जब भी चंद्रमा 5वें घर में बैठे तो व्यक्ति को ध्यान रखना है, अनजान महिलाओं से सावधान रहना है। अगर जो कभी अनजान महिलाओं के चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है, कभी कभी देखा है अनजान महिलाओं के लोग चक्कर में फंस जाते, पूरा अपना धन जीवन गंवा देते, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ का चंद्रमा बहुत खराब होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र आगे है, बुध पीछे है, बुद्धि का शुक्र पर कंट्रोल है, तो ऐसा आपके साथ होने वाला नहीं है। अगर यहीं शुक्र पीछे होता, बुध आगे हो जाता, आपका राहु खराब हो जाता और आपकी सोच खराब हो जाती, तो उस चीज में आप फंस जाते। क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने जो देखे कुंडली में जब भी चंद्रमा 5 में होता है तो चक्करों में महिलाओं के फंस जाते हैं। मंगल और सूर्य युति बनाए नवम घर में, जब भी सूर्य युति बनाता है व्यक्ति को पिता से लाभ होता है। पिता का अगर जो पिताजी काम करते हैं तो वो काम करता है, व्यक्ति को बहुत फायदा होता है। साथ में मंगल बैठा हुआ है, जब भी यह मंगल बैठता है तो व्यक्ति के साथ में पिताजी के पास यहाँ जमीन भी रही होगी, घर भी हो सकता है, व्यक्ति के पास जमीन और घर निश्चित है, दोनों चीजें रहेंगी, तो आपके पास 100% यहाँ पर जमीन और घर रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जब भी मंगल होता है, मंगल यहाँ पर हो, बुध बैठा हुआ है 10वें घर में शनि के साथ, अगर जो व्यक्ति डीलिंग का काम करे, साथ में सूर्य बैठा है सरकार से मिलकर, काफी लाभ यहाँ पर व्यक्ति कमा सकता है। लेकिन व्यक्ति ध्यान रखे, कोई काम करे सेटिंग वाले काम करे तो ही जीवन में लाभ होगा, वरना इतना जीवन में लाभ नहीं हो पाएगा। व्यापार करे तो भी सेटिंग वाला हो। लेकिन अगर जो हमने देखा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर है, हथियार होता है, मंगल सेना होता है, जैसे जब भी मंगल यहाँ पर होता है तो सैन्य जो भी चीज़ें सेना के लिए बनती हैं, देश विदेश में बनती हैं, उनकी व्यक्ति डीलिंग करता है, हथियारों की डीलिंग करता है। तो यहाँ पर जैसे बड़े बड़े हथियार डीलर होते हैं विश्व लेवल के, उनके मंगल यहाँ पर निश्चित रूप से होता है। जब भी उनकी कुंडली देखी जाती है, यही देखा जाता है कि मंगल इनका 90 में, तो मंगल 90 में। लेकिन अगर जो सूर्य को फर्स्ट घर में ले जाया जाए तो यहाँ पर ये योग बन जाएगा। और अगर जो कभी व्यक्ति हथियारों की डीलिंग करता है या सरकार से मिलकर डीलिंग करता है किसी चीज की जो सेना के काम आते, व्यक्ति करोड़ों रुपए यहाँ पर कमा सकता है। साथ में व्यक्ति के पास निश्चित रूप से आप बोल रहे हैं कि मैं मकान खरीदूंगा, 100% आपके पास मकान और घर यहाँ पर रहेगा। पिताजी से भी यहाँ लाभ मिलेगा। यहाँ पर पिताजी देखें तो गुस्सैल स्वभाव के होंगे, क्योंकि सूर्य मंगल है। साथ में पिताजी का ऑपरेशन का भी यहाँ पर व्यक्ति के योग बनाता है। बुध और शनि बैठे हुए हैं 10वें घर में, जब भी 10वें घर में बुध और शनि बैठते हैं तो बुध को शनि की तरह काम करना होता है। जो बुद्धि होती है उसे लाइजनिंग बना के चलना पड़ता है, और हमें इस लाइजनिंग से ही आपको फायदा होगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, गुरु की दृष्टि शनि पर है, गुरु की सीधी 100% दृष्टि जब भी शनि पर होती है, व्यक्ति का जीवन बड़ा आसान होता है। जो चलता है जीवन बहुत आसानी से चलता है, स्मूथली चलता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोगों को जीवन में कठिन परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं, व्यक्ति को एक लिमिट तक परेशानियां झेलनी पड़ी। 34 साल तक आपको परेशानियां यहाँ पर रही होंगी, 34 के बाद ये सारी परेशानियां चली हैं, क्योंकि बुध जब भी 10वें और 11वें घर में होता है, 34 साल के बाद व्यक्ति की तरक्की होती है। तो आपकी 6 महीने से तरक्की होना चालू हुई होगी, अब आगे तरक्की आपकी अच्छी होती रहेगी। लेकिन जब भी यहाँ पर शनि होता है तो व्यक्ति में लाइजनिंग अच्छी रहती, और साथ में बुध के साथ है तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक काफी अच्छा हो जाता है। साथ में जब भी यहाँ गुरु की दृष्टि रहती है शनि पर तो जीवन आसान है, और व्यक्ति को काम मिलता है तो नौकरी मिलती रहती, व्यापार मिलता रहता है, तो निश्चित रूप से जीवन आसान रहता है। लेकिन अगर जो आपने पूछा था मैं किस चीज का व्यापार करूं, तो मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि शनि बुध है तो शनि होता है कर्म, बुध होता है बैंक, एटीएम या वित्तीय संस्थान, या जो बुद्धि से काम किए जाते, लिखा पढ़ी के काम किए जाते वो होते, तो इसमें सफलता के। लेकिन आपने पूछा था मैं व्यापार करूं, तो व्यापार आप सेटिंग वाले करिए, सरकार से मिलके करिए, और जो भी लोहे से संबंधित काम करिए, जमीन से संबंधित काम करिए, क्योंकि मंगल और शनि का यहाँ मिलन है इसमें। क्योंकि 3 घरों में यहाँ पर ग्रह बैठे तो तीनों ये युक्ति बना रहे, तो सरकार से मिलकर जमीन से संबंधित, वेपन से संबंधित, ऐसा अगर जो सूर्य बुध यहाँ पर बैठा है तो जो भी आप सेटिंग के काम करेंगे आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि जब भी यहाँ बुध बैठता है तो व्यक्ति
बुध और गुरु जब भी बैठे 10वें घर में तो व्यक्ति कितनी भी लाइजनिंग का काम करे या दूसरों से पैसा ले बनाए तो उसमें पकड़ा व्यक्ति कभी नहीं जाता है। राहु शुक्र का मिलन है, जब भी राहु शुक्र का मिलन होता है पत्नी की एक आंख में चश्मा रहेगा, एक आंख इनकी पत्नी की परेशानी यहाँ पर रहेगी। इसमें जब भी राहु बैठता है तो गुरु खराब हो जाता है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि दो ग्रह बैठे हैं तो उतना असर नहीं होगा। लाइजनिंग क्षमता व्यक्ति की खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति में पावर है वो पावर पूरा उभर कर नहीं आ पाता है, क्योंकि ये घर गुरु का भी है तो गुरु का घर यहाँ पर खराब होता है, लेकिन गुरु उच्च का है तो उतना असर यहाँ पर नहीं होगा। देखें इनकी दशाएं कौन सी अच्छी जाएंगी, साथ ही देखते हैं इनके पास गाड़ी कौन सी रहेगी। तो अगर जो है यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखें 3 की राशि है और बुध बैठा हुआ है यहाँ पर तो 9 में, तो यहाँ पर धनु राशि आएगी। धनु राशि में जो है 4 पैर होते हैं तो यहाँ पर 4 पहिया गाड़ी भी व्यक्ति के पास रहेगी। केतु बैठा हुआ है यहाँ पर, चंद्र होता है घर अपना तो घर में इनके स्कूटी भी रहेगी, क्योंकि चंद्र केतु का मिलन है। देखते हैं इनकी दशाएं अंतर्दशाएं कौन सी अच्छी जाएंगी। इसमें हम देखें अगर जो तो केवल बुध और शनि को यहाँ से टक्कर पड़ रही है तो इनकी दशाएं खराब जा सकती हैं। बुध और शनि इनकी लगातार से पहली दशा शनि की थी और उसके बाद इनकी दशा बुध की आई और ये दशाएं अभी तक इनकी खराब नहीं, उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन अब दशा क्योंकि इनकी केतु की चल रही है तो ये केतु की दशा इनकी अच्छी जाए, क्योंकि मंगल की यहाँ पर टक्कर पड़ रही थी तो निश्चित रूप से अब इनकी पूरी दशाएं अच्छी जाएंगी। केतु को यहाँ पर देखें कोई टक्कर नहीं पड़ रही है तो यहाँ पर केतु की दशा अच्छी जाएगी। देखते हैं अगर जो दशा किस किस की चलेगी इनके लिए। यहाँ पर जन्म से लेके शनि की दशा चली थी, लेकिन अगर जो हम देखें शनि की दशा थी और शनि की ही अंतर्दशा थी। महादशा अंतर्दशा जब भी दोनों शनि की हैं तो व्यक्ति शनि के ही काम करे, शनि के ही तो उसी से धनवान हो सकता है। या शनि क्योंकि नौकर होता है, शनि जब नौकर होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी करे धनवान हो सकता है, या शनि से संबंधित व्यापार करे जैसे जमीन का कारोबार करे या शनि से संबंधित लोहे का कारोबार करे, या क्योंकि शनि और सूर्य यहाँ पर मंगल मिले हुए हैं बुध तो लाइजनिंग का भी काम करे। यहाँ से व्यक्ति को फायदा जीवन में रहेगा, क्योंकि महादशा और अंतर्दशा में व्यक्ति जिसमें पैदा होता है वो वाले अगर जो कार्य करता है तो महाधनी व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि सूर्य मंगल आपके नवम भाव में बैठे हो तो व्यक्ति आप जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर जो ये काम करेंगे बताए हुए तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल रहेगा। दशाएं देखें तो वर्तमान में आपकी केतु की दशा चल रही है, केतु की दशा आपकी अच्छी जाएगी। उसके बाद शुक्र की चलेगी, ये भी जाए, सूर्य की चलेगी, ये भी। पूरी दशाएं अब आपकी आजीवन अच्छी जाएंगी। क्योंकि अगर जो हम देखें क्यों अच्छी जाएंगी इसका रीजन भी है। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो पहला घर खाली था, दूसरा घर खाली था, तीसरा घर चौथे में ग्रह था, 5वां घर में ग्रह था, 6वां घर 7वां घर खाली था, 8वां भी घर खाली था। लेकिन अब उसके बाद देखें 9वें में ग्रह है, 10वें में ग्रह है, 2 यहाँ पर ग्रह है तो निश्चित रूप से आपके 6 ग्रह 10 शिफ्ट हो गए और केवल इधर 3 ही ग्रह थे तो निश्चित रूप से आधा जीवन आपका उतना अच्छा नहीं रहा। 35 साल तक का क्योंकि जीवन जोड़ा जाता है, 35 साल तक का आपका उतना अच्छा जीवन नहीं रहा। लेकिन आने वाला समय आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे ग्रह आपकी आधी जिंदगी के बाद शिफ्ट हो गए हैं। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो गुलाबी है। जब भी गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा करता है। अगर जो हम आकार देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार होता है तो व्यक्ति
मेहनत का कार्य करता है, चलते फिरते कार्य करता है जिनमें थोड़ी मेहनत लगती, इन्हें दूसरे का कार्य अच्छा भी नहीं लगता। अगर जो दूसरे ने कार्य किया तो वे 50 नुक्स निकालेंगे और अपने से कार्य करके बताएंगे इस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए। ये लोग काफ़ी उद्यम में अच्छे होते हैं। अगर जो ये व्यापार करते तो व्यापार में अच्छी तरक्की व्यक्ति करता है। अगर जो इसमें देखें अंगुलियों को जुड़ाव देखें, आसमान है, जब भी आसमान अंगुलियों को जुड़ाव होता है तो व्यक्ति जीवन में लाभ नहीं उठा पाता है। सही मौक़ों का मौके निकल जाए तो उसके बाद उसे यहाँ पर ध्यान आता है। इसलिए आप मौके की ताक में रहें और जब भी मौका मिले लाभ उठा लें। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें थोड़ा लंबा है, जब ये अंगुलियों का साइज लंबा होता है तो एनालिटिक पर्सनालिटी व्यक्ति की रहती है, सोचता काफ़ी अधिक है, सोचता काफ़ी अधिक और काम जो है थोड़े लेट बनते हैं। काम जब, क्योंकि यहाँ पर अंगुलियाँ जब भी लंबी हों, यहाँ पर ये एक उंगली नीचे है, जब ऐसा हो तो व्यक्ति के सोचे हुए कार्य बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर जो हाथ में तीसरी स्थिति देखें, मंगल रेखा नहीं है, जब भी मंगल रेखा नहीं, तीनों स्थितियाँ खराब हैं, तो थोड़े व्यक्ति को सोच समझ के यहाँ पर चलना है। अगर जो मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी बनी हुई है। अगर जो धन की मणिबंध देखें अच्छी बनी, आजीवन धन रहेगा। और अगर जो सुख की मणिबंध देखें, सुख भी जीवन में व्यक्ति के जीवन में चलता रहेगा। अगर जो अंगूठे का आकार देखें तो थोड़ा छोटा है, जब भी थोड़ा छोटा होता है तो जब कोई बात होगी तो आपको दबना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा समझौता करना पड़ता है। अगर जो हम फैलेंज देखें, फर्स्ट फैलेंज, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति अधिक है, तर्क शक्ति कम है। कल्पना में क्योंकि अंगुलियाँ जब भी लंबी हो, एक फैलेंज लंबा हो, तो व्यक्ति में कल्पना शक्ति बहुत अधिक रहती है, तर्क शक्ति उतनी नहीं रहती है। जब भी कोई बात समझानी होगी आप यहाँ पर 2 बार में समझाएंगे। अगर यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, जब भी अच्छी लंबाई लिए होती है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर इसका झुकाव देखें मिडिल फिंगर, पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ईश्वर की तरफ व्यक्ति का ध्यान यहाँ पर जाता है। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई ली है, जब भी मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई, हिम्मती स्वभाव रहेगा। साथ में अगर जो देखें अनामिका उंगली तर्जनी से थोड़ी बड़ी है और ये उंगली है यहाँ तक पहुँच रही है निश्चित रूप से, जब भी कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक जाए, तर्जनी से अनामिका बड़ी हो, तो ऐसे में व्यक्ति के हाथ में एक राजयोग होता है। आपके में राजयोग बना हुआ है और जीवन में राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस उंगली का झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली देखें ये थोड़ी बाद की तरफ झुक रही है, ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा समझना कठिन होता है, उसके स्वभाव को समझना कठिन होता है। साथ में व्यक्ति करेगा नौकरी लेकिन व्यापार की तरफ उसका ध्यान बना रहेगा। तो ऐसे में व्यापार भी करे तो मैंने बता दिया किस चीज़ का आपको व्यापार भी करना है, या व्यापार में भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर जो हम अष्टक वर्ग तालिका आपकी देखें व्यापारों के लिए, एक बार देखते हैं अष्टक वर्ग तालिका अगर जो पर हम ध्यान नजर डालें एक बार, नौकरी में 33 अंक हैं और व्यापार में व्यक्ति के 30 अंक हैं, तो निश्चित रूप से नौकरी उत्तम रहेगी, व्यापार उतना उत्तम यहाँ पर नहीं रहेगा। कनिष्ठा उंगली यहाँ तक पहुँच रही है फर्स्ट फैलेंज तक, ऐसे में फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन सामान कहाँ रखा है ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं और थोड़ा ज्ञान विवेक व्यक्ति का अच्छा रहता है। अगर जो बुद्ध पर्वत पर देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है, जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। साथ में 2 लाइनें, एक भाषाओं का एक से अधिक भाषाई ज्ञान रहता है। साथ में व्यक्ति अपने जीवन में आय का ऐसा कोई स्रोत क्रिएट कर लेता है कि आजीवन उसको धन मिलता रहे। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो व्यक्ति छोटा काम करेगा, इसके लिए करेगा। अगर जब सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है समाज में सम्मान के लिए थोड़ा व्यक्ति संघर्ष करता है, थोड़ा समाज में सम्मान के लिए कोई न कोई परेशानी आके खड़ी हो
जाती है। अगर जो यहाँ पर देखें सूर्य रेखा बनी हुई है, जब भी सूर्य रेखा बनी होती है तो व्यक्ति का समाज में सम्मान भी रहता है, बढ़ती उम्र के साथ सम्मान बढ़ता चला जाता है। अगर यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बन रहा है, इस टाइप में मल्टी सिटी आपकी प्रॉपर्टी रहेंगी, एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ आपकी रहेंगी। विद्या रेखा बनी हुई, जब भी विद्या रेखा बनी होती है तो आपसे लोग पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आलस क्या पता नहीं, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में देखें तो व्यक्ति कभी कर्ज नहीं लेगा, क्योंकि जब भी उभार हुआ होता है या फ्लैट होता है तो व्यक्ति कभी कर्ज नहीं लेता है और कर्ज से थोड़ा बचता है। यहाँ गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है तो परिवार से अच्छा प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से अच्छा प्रेम रहता है व्यक्ति को। यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइन बनी, ईश्वर के सेवा भावी रहेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस टाइप का त्रिभुज बना हुआ है, आपके पास एक अच्छी डिग्री भी है। यहाँ पर देखें इस तरीके की लाइन जब भी ऊपर उठती हुई लाइनें रहती हैं तो व्यक्ति बचपन से ही प्रतिभाशाली होता है, साथ में लेखन कला अच्छी रहती है। इसके साथ जीवन में अगर जो कभी संघर्ष भी आते हैं उन संघर्षों का अच्छे से सामना व्यक्ति करता है। अगर जो हम देखें उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब भी उच्च मंगल अच्छा होता है तो जो भी परेशानियां सामने आती हैं, परेशानियों का सामना करना खुद करने में सक्षम होता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, धन आसानी से आएगा, कमाई अच्छी व्यक्ति की होती रहेगी। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब भी शुक्र पर्वत अच्छा होता है पत्नी बच्चों से अच्छा प्रेम रहता है, परिवार से अच्छा प्रेम रहता है। यहाँ लग्जरियस लाइनें बनी है, लग्जरियस जीवन जीने का शौक, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे से रहने का शौक व्यक्ति को रहता है। अगर जो हम यहाँ पर केतु पर्वत देखें तो केतु पर्वत यहाँ पर थोड़ा बचपन बिगड़ा हुआ है, बचपन में कोई परेशानी रह सकती है, थोड़ी बीमारी रही हो, कोई परेशानी, लेकिन बुढ़ापे में अगर जो हम यहाँ पर देखें तो अच्छा है। निश्चित रूप से अगर जो हम देखें मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब भी मत्स्य चिन्ह होता है केतु पर्वत पर तो व्यक्ति 50 साल के बाद धनवान हो जाता है, साथ में अपनी अंतिम समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। अगर यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत देखें थोड़ा दबा हुआ है, व्यक्ति का स्वभाव हंसमुख है। जब भी लोगों के साथ अगर जो बातचीत करता हो दोस्तों के काफ़ी हंसी मजाक आप करते होंगे। लेकिन अगर जो देखें चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता होगा, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं आपको अच्छी लगती होंगी। अगर जो हम देखें हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा काफ़ी डार्क है। जब भी हृदय रेखा डार्क होती है तो व्यक्ति का जीवन आपादापी का रहता है, परेशानियों का रहता है, और परेशानियां जीवन भर व्यक्ति की चलती रहती हैं। आज ये परेशानी आई, कल वो आई, परसों वो आई, ये स्थिति बनती रहेगी आपके साथ में। अगर जो यहाँ पर देखें ये लाइनें नीचे हैं, जब भी ऐसी लाइनें नीचे हो तो व्यक्ति को उधार पैसा नहीं देना चाहिए, वरना पैसा मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं। जब भी ये लाइनें नीचे आए और मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति कभी उधार किसी को पैसा देगा वो मारा जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें हृदय रेखा दृसाकी है, जब भी दृसाकी होती है तो एक राजयोग कारक होती है, साथ में व्यक्ति को इतना पैसा जीवन में अवश्य रहता है कि अपने खर्चे करा सके, कभी तंगहाली में नहीं जीता है। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन जा रही है गुरु पर्वत पर, जब भी गुरु पर्वत पर एक लाइन जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति को राजनैतिक लाभ मिलेगा या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। ये 4 में से किसी को 4 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 1 लाभ मिलता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी जा रही तो गुस्सा भी रहता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उभार है। जब भी गुरु पर्वत उभार होता है तो पति पत्नी में कभी न कभी काफ़ी तंगड़ी नोक झोंक यहाँ पर हो जाते हैं। इस चीज़ से आपको बच के यहाँ पर रहना होगा। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा अति उत्तम है, काफ़ी क्रिएटिविटी है आपके अंदर। ऐसा व्यक्ति जब भी ऐसी रेखा होती है तो 4-6 घंटे नहीं 20-20 घंटे काम कर सकता है, साथ में लगातार काम कर सकते, कई जाने लगातार क्रिएटिविटी रहती है। इसके साथ ही इसमें देखें अगर जो तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 28-30 साल से
50 साल तक यहाँ पर काफ़ी डार्क भी है, तो यहाँ पर परेशानी आपको कोई ना कोई मानसिक परेशानी रहेगी। लेकिन उसके बाद देखें रेखा उत्तम है, उसके बाद आपको कोई मानसिक परेशानी नहीं रहेगी। अगर इसमें देखें हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा थोड़ी तंग है। जीवन रेखा जब ऐसी होती है तो कोई न कोई परेशानी जीवन में व्यक्ति की चलती रहती है, नाना प्रकार की परेशानी आदि, क्योंकि मंगल रेखा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। जब भी सपोर्ट नहीं होता है तो परेशानी रहना स्वाभाविक रहता है। यहाँ पर देखें हम उम्र रही है आपकी लगभग नहीं तो यहाँ पर 14-15 साल कोई परेशानी रही। उम्र रही है आपकी यहाँ पर लगभग 22-23 साल, यहाँ पर घर में किसी नियर डियर की आपकी डेथ हुई है। उसके बाद अगर जो हम देखें उम्र रही है आपकी 28 साल से लेकर और 32 साल तक का जीवन आपका संघर्षमय काफ़ी रहा है। लेकिन 32 साल के बाद देखें, 32 साल के बाद संघर्ष खत्म होके आपका जीवन यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल रेखा नहीं होने के कारण, और ये रेखा सीधी है, जब भी ये बिल्कुल सीधी होती है, अगर ये इस तरीके की रेखा होती, इस तरीके की रेखा होती तो जीवन व्यक्ति का बहुत काफ़ी आसान होता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी जीवन में आपके कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से आप संघर्ष करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी हम अगर जो देखें भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। जब भी भाग्य रेखा उत्तम होती है और तो जीवन रेखा कमजोर हो तो व्यक्ति भाग्य के सारे आगे चलता जाता है। लेकिन अगर जो यहाँ देखें जीवन रेखा समाप्त हो गई है, ऐसे में जब भी यहाँ पर समाप्त जीवन रेखा हो जाती है, उम्र रहेगी आपकी 60 साल। आप 60 साल के बाद जहाँ जाएंगे वो स्थान छोड़ के कहीं दूर बस जाएंगे और वो स्थान हमेशा के लिए आप छोड़ देंगे 60 साल के बाद, और दूसरी जगह आप बस जाएंगे, वहीं के वासी रहेंगे, क्योंकि ये रेखा यहाँ से समाप्त हो गई। ऐसा नहीं सोचा जाता कि रेखा समाप्त हो गई व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति अपना देश छोड़ जाए या प्रदेश छोड़ जाए, अपना स्थान यहाँ पर छोड़ जाता है। भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा इस तरीके से बनी, जब भी ऐसी भाग्य रेखा बनती है मणिबंध से बनती है नीचे से, तो व्यक्ति या तो 27 साल में ग्रो कर जाता है, और अगर जो 27 साल में ग्रो नहीं करता है तो खाते पीते घर में जन्म होता है, अच्छे घर में जन्म होता है। अगर किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 28 साल, घर में काफ़ी यहाँ पर खर्चा हुआ है, धन का खर्चा हुआ होगा। यहाँ देखें आपकी उम्र रही है 34 साल पर आपको खर्चा हुआ है। यहाँ पर कोई उम्र रही है आपकी 36 साल पर खर्चा होगा। उम्र 39 साल, 37 साल रहेगी, 37 साल पर आपका घर खरीदने का यहाँ पर योग बन रहा है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, घर खरीदेंगे 37 साल पर, और आप सोच रहे हैं यहाँ से देखें बिल्कुल ये 37 साल पर आपका घर खरीदेंगे, और लेकिन ध्यान रहे आप फाइल को उनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही कोई आप यहाँ पर घर खरीदेंगे आप निश्चित रूप से, क्योंकि लाइन बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखें अगर जो एक लाइन यहाँ बन रही है, उम्र रहेगी आपकी 46 साल, 46 पर भी एक घर खरीदेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 48 साल, यहाँ से आय के 2 साधन रहेंगे और दोनों से आय होगी। लेकिन इसमें एक बहुत परेशानी रहेगी आपको। यहाँ पर अगर जो हम देखें तो यहाँ पर लाइन आपकी बहुत कमज़ोर हो गई है। 60 साल के बाद यहाँ पर लाइन भाग्य रेखा कमज़ोर हो गई, जीवन रेखा कमज़ोर हो गई। तो आप अपना धन किसी चीज़ ऐसी फैक्ट्री या ऐसी शेयर मार्केट में न लगाएं, वरना आपका पूरा धन डूब जाए। क्योंकि जब जीवन रेखा खत्म हो और भाग्य रेखा खत्म हो तो जीवन खत्म नहीं होता, आपका व्यक्ति का धन खत्म हो जाता है। मैंने कई बार देखा है लोगों के कि धन खत्म हो जाते, वो कहीं गलत जगह धन को निवेश कर देते और पूरा धन व्यक्ति का डूब जाता है। ये परेशानी आपके साथ आ सकती है। तो इस चीज़ का आप अपना नोटिस रखें कि 60 साल के बाद एक जगह अपना पैसा नहीं लगाएं, वरना ये समस्या आपके साथ जाएगी। लेकिन अगर जो हम देखें एक स्पेशल आपके हाथ में बना हुआ है, सूर्य की तरफ देख रही है भाग्य रेखा, तो 48 साल के बाद कोई ऐसा आप काम करेंगे 47 या 48 साल के बाद कि जो विदेश से जुड़ा हो और उससे आपको यहाँ पर लाभ मिलता दिख रहा है। कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम अगर जो आप करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संघर्ष अभी आपका चल रहा है। 35 साल के बाद आपसे अच्छा धन आएगा।
इसके बाद आपको 47 साल से और अच्छा धन आएगा। आप यहाँ पर ये 44 साल पर 43-44 पर आप कुछ बदलेंगे, अपना काम बदलेंगे, यहाँ से एक और धन रेखा आएगी, अच्छी आएगी। यहाँ से भी थोड़ा धन आएगा, इस पास से भी यहाँ पर धन आता दिख रहा है। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा इस तरीके से बनी हुई है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है साथ में। जब भी ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपके पास धन है और भविष्य में आने वाले में काफ़ी धन आपके पास रहेगा। लेकिन एक स्पेशल रेखा आपके हाथ में बनी हुई है, सूर्य रेखा। इस तरीके की सूर्य रेखा देखी नहीं जाती है। ऐसी सूर्य रेखा केवल मैंने देखी है बड़े लोगों के हाथों में। देखिए, एक आध हाथों में ऐसी रेखा आती है। जब भी ऐसी रेखा किसी के हाथ में होती है तो व्यक्ति काफ़ी तरक्की जीवन में करता है। अगर जो सही रास्ता उसे मिल जाए, सही पॉइंट मिल जाए तो काफ़ी तरक्की कर जाता है, सरकार में प्रसिद्ध होता है और निश्चित रूप से बड़ा आदमी यहाँ पर बनते आप दिख रहे हैं। अगर जो मंगल रेखा देखे तो मंगल रेखा हाथ में नहीं। जब भी मंगल रेखा हाथ में नहीं होती है तो कोई न कोई जीवन परेशानी रहती है। व्यक्ति को अगर जो बीमार पड़ गया लंबे समय तक रहता है, दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, ये स्थिति आपके साथ बनती है। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगर जो वो उपाय करेंगे तो इस समस्या से भी आप निजात पा जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपके हाथ का पूरा विश्लेषण किया, साथ में कुंडली का भी विश्लेषण किया और शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उपाय मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।